इतना मुकेश सहनी कान खोल के सुन ले, मल्लाह का कभी दोस्त ग्वाला नहीं हो सकता है। आप बम्बे चले जाइए, वहीं पर फिल्म बनाइएगा और दूसरा काम कीजिएगा। आप मल्लाह के नेता नहीं है, मल्लाह को बेचने वाले हैं। राजद के पतवार से अपना नैया मुकेश सहनी पार करने वाले थे। बीच मझधार में मुकेश सहनी के नैया को पलट दिया राजद वाले। उपेंद्र सहनी ने 8 मल्लाह को लोकसभा लड़ा है, वह भी अपना पैसा देकर। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था। इसमें मुकेश सहनी राजद के पास चले गए, यानी राजद के पतवार से अपना नैया मुकेश सहनी पार करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीच मझधार में मुकेश सहनी के नैया को पलट दिया राजद वाले। मल्लाह का कभी दोस्त ग्वाला नहीं हो सकता है। इतना मुकेश सहनी कान खोल के सुन ले, आपको उस पार्टी में जाकर घाटा ही हुआ है और इधर मल्लाह लोग आपसे नाराज हुआ है। इसी का कारण है आपको तीनों के तीनों सीट गंवाना पड़ा है। देखिए, उपेंद्र सहनी ने 8 मल्लाह को लोकसभा लड़ा है, वह भी अपना पैसा देकर। मल्लाह समाज के पास इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन आपने एक भी मल्लाह समाज को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण आपको हार का मुंह देखना पड़ा। आप मल्लाह के नेता नहीं है, मल्लाह को बेचने वाले हैं, मल्लाह का सौदागर है, इसलिए आपका नैया डूब गई। आप बम्बे चले जाइए, वहीं पर फिल्म बनाइएगा और दूसरा काम कीजिएगा। आपका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रह गया और मल्लाह समाज आपको नेता नहीं मानता है। और मल्लाह समाज के नेता उपेंद्र सहनी है, ब्रदर ऑफ मल्लाह है। आप सन ऑफ मल्लाह नहीं है, संकल ऑफ मल्लाह है, इसलिए टिकट मल्लाह को नहीं दिया है। और आने वाले जो विधानसभा 2025 में है, हम 100 मल्लाह को टिकट देंगे और खर्चा भी देंगे और आने वाले 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी नीतीश को कितना कोसते थे। अभी बोलते हैं 2025 में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे। वाह, बीजेपी का ऐसा दिन आ गया। और दूसरी तरफ इतना महंगाई, इतना जो है बेरोजगार हो गए थे, जिसके कारण इनका सीट जो है ना गंवाना पड़ा। बोले थे 400 के पार होंगे, यानी 240 पर अटक गए और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा। आपकी जो सरकार बनेगी वो बैसाखी की सरकार होगी और आप 6 महीना से ज़्यादा सरकार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपके तानाशाही को यहाँ पूरे देश का पब्लिक देख चुका है। और ये दोनों अगर चाहेंगे तानाशाही करने के लिए आप, तो ये चलने नहीं देगा और बीच मझधार में आपके नैया को पलट देगा और आपका अस्तित्व बीजेपी का खत्म हो गया है। आने वाले विधानसभा में देख लीजिए, आपका सीट 100 से भी ज़्यादा पार नहीं होगा और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी 200-4300 विधानसभा में हम इलेक्शन लड़ाएंगे और बीजेपी को और उसके बाद राजद को पूरा के पूरा धूल चटाएंगे और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार आएगी तो चारों तरफ विकास करेंगे, विकास की नदियाँ बहाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर हम विशेष ध्यान देंगे, नारी सशक्तिकरण का पर हम विशेष ध्यान देंगे। और जो किसान यहाँ पर आत्महत्या करते हैं उनको भरपूर सहयोग करेंगे और हमारे जो है किसान भाई खुशहाल कर देंगे। इसीलिए बिहार के तमाम बेरोजगार किसान मजदूर से हम आग्रह करते हैं कि हम की बार आने वाले विधानसभा 2025 में फूलगोभी छापर बटन दबाइएगा, उपेंद्र भैया को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाइएगा, तभी आपका सम्मान
मिलेगा, बिहार का सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। देखिए, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में तेजस्वी जी के साथ में जाते थे तो मछली खाते थे। ये मछली खाने से समाज का कल्याण नहीं होगा। आपको मलाह के बीच में मछली खाना चाहिए था, तभी मलाह समाज आपको वोट देता। आपसे अभी राजनीतिक होने वाला नहीं है। चुपचाप आप अपना पुराने काम पर लौट जाइए, यही भलाई है। आपका पूरा वर्चस्व खत्म हो गया है। आपके चाल ढाल को यहाँ के जनता समझ चुकी है, यहाँ के मछुआरा समझ चुका है। आपको नेता मानना छोड़ दिया है। आप साधु फिर से बन जाइए, राजनीति से संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपका जो है ब्रदर और मलाह उपेंद्र सहनी आ चुका है और यहाँ पर राज जो है मलाहों के नेता वही बनेंगे। आपसे कुछ होने वाला नहीं है।